नमस्कार दोस्तों। एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान, फ्लैट का प्लान भेजा है। वे लिखती हैं, नमस्ते सर, आज ही आपका वीडियो फर्स्ट टाइम देखा। मैंने सच में बहुत सटीक जवाब कि ये लगाने या वो लगाने से वास्तु सही नहीं होता। मेरी माँ के घर में नॉर्थ ईस्ट दबा हुआ है। पिछले 27 साल से उस फ्लैट में रह रहे हैं और आने के 6-7 साल बाद पापा चले गए, फिर अब भाई। बहुत नुकसान, सब कुछ खराब। घर सेल करना चाहते हैं, कोई उपाय बताएं प्लीज, जिससे घर सही मूल्य में निकल जाए। सर, नॉर्थ ईस्ट मंदिर, साउथ से लेकर साउथ वेस्ट तक लाइन से रूम, वेस्ट में घर की एंट्रेंस, उसके बाद किचन, नॉर्थ वेस्ट किचन, फिर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर बाथरूम टॉयलेट। मुझे जितना समझ में आया मैंने लिख दिया, क्योंकि घर की माली हालत खराब है, क्लेश है। भाई 40 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से चला गया। उसकी वाइफ भी रोज रोज धमकियां देती है, लड़ाई झगड़ा एनी टाइम। मम्मी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, बिल्कुल बरकत नहीं। दुकान है, पैसे डूब रहे हैं, लेने वालों की लाइन, देने वाले ना बोल रहे हैं। बहुत इज्जत थी मेरे पिताजी की, सब बर्बाद हो रही है। हमें पैसे चुकाने हैं, पर कैसे, क्या करें बताएं। क्या करें कि हालात सही हो जाएं। कोई कंडीशन ऐसी नहीं कि दूसरी जगह चले जाएं। देखिए, प्रॉब्लम तो व्यूअर ने लिखी दी और ये उनके फ्लैट का प्लान है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट दबा हुआ है, कटा हुआ, और वायव्य कोण एकदम बहुत ज्यादा उत्तर वायव्य बढ़ा हुआ है। ठीक, ऊपर आने के बाद ओपन चौक है ये इनका, जिसमें से घर में आते होंगे। ये बरामदा है, ठीक है ना। और इनका घर का पोर्शन इतना ही है। ये दरवाजा ईशान का हो गया, ये सही है। ये दरवाजा, देखिए ये तो दरवाजा तो इतने महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये दरवाजा यहाँ है कि यहाँ नहीं, पर दरवाजा चलो ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका नॉर्थ ईस्ट का कटा होना घर के मुखिया के लिए, घर के बड़े बेटे के लिए, जैसे उनका एक ही भाई था, बड़ा बेटा एक ही था, उसके लिए बहुत अशुभ होता है। ना वो तरक्की कर पाते हैं, ना उनके हालात ठीक हो पाते हैं, स्थितियां बिगड़ती रहती हैं। ठीक? और इधर क्या हुआ कि वायव्य कोण यदि उत्तर वायव्य इस तरफ बढ़ जाए तो ऐसे में घर के मालिक का धन नष्ट होता है, शत्रु की संख्या बढ़ती है, उनसे चिंता उत्पन्न होती है, साथ में सुख का अभाव रहता है, जो उनके साथ हुआ। अब सवाल आता है कि उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मुझसे फोन पे बात भी करी। इसको बेचते वक्त ये बता दो, जो दोष है तो ये तय बात है कि ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं करता हूँ, ग्राउंड फ्लोर कई बार चेंज हो जाता है। उसके बाद सामान्यतः फर्स्ट फ्लोर से लेकर जितनी मंजिल की वो हो, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 2 4 5 मंजिल की बिल्डिंग है ये कहीं। तो जितने फ्लोर है सब लाइन से नीचे से ऊपर तक ये फ्लैट वाले सब दुखी होंगे। बस थोड़ा अंतर होगा कि उनके अंदर प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर के साथ उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये दोष आता है। ठीक, इससे सुधार भी नहीं हो सकता है। और इसको सुधार करने का एक ही तरीका है, तो उसमें प्रैक्टिकल पास में टॉयलेट बाथरूम यहाँ चलेगा, नहीं तो अपन इस मकान को इतना छोटा कर देते, ये सब भूल जाते, तो ईशान बढ़ जाता है ये, ठीक है ना। ये इतना भूल जाते, पर फिर टॉयलेट बाथरूम नहीं रहेंगे इनके पास, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मकान, ध्यान रखिए, आपको बाजार रेट से कम तो 20-25% कम में बेचना पड़ता है। ऐसा वास्तु दोष जब आ जाता है तो आपको आज के रेट में, जब लिया उससे नहीं, आज जो बेचने जा रहे हैं, यदि ये उदाहरण के लिए ये 10 लाख का है तो आपको 7.5-8 लाख में इसको बेचना पड़ेगा। एक बार आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, तभी ये बिकेगा, पूरे रेट में कभी नहीं बिक सकता। और इस मकान में यदि रहे जब तक, तो धीरे डाउनफॉल आते ही रहेगा, तरक्की हो ही नहीं सकती है। तो एक ही तरीका है, और विवाद भी चलते रहेंगे। हाँ, शत्रु संख्या बढ़ गई तो आपस में शत्रु जरूर से बाहर क्यों, घर के लोग तो शत्रु बन जाते हैं। एक ही तरीका है कि इसको बेच के चले जाएं यहाँ से। और बेचना तो चाहते हैं वो, पर इसकी कीमत कम मिलेगी, वो कीमत एक बार निर्णय ले लें, बाकी इसमें सुधार नहीं हो सकता, कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं है। जो सुधार की गुंजाइश यदि इसको करते हैं तो एकदम सुधार आ जाएगा। पर सवाल ये आता है इस स्थिति में कि टॉयलेट बाथरूम किचन जगह ही नहीं बची ना। मुझे उम्मीद है कि वो बस एक बार हिम्मत करके इसको बेच के चले जाएं तो अच्छा है। और एक बात और, लेगा कौन इस फ्लैट को, लेगा कौन? जिसके भाग में अब दुर्भाग्य लिखा हुआ है, परेशानियां लिखी हैं, वो इस लालच में ले लेगा कि अरे बहुत सस्ता मिल रहा है, और वो उसको ले लेगा, और बाद में उसका जीवन में कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी। और ऐसी स्थितियां बनेंगी जो इस परिवार के साथ हुई। मुझे उम्मीद है
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।